गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन एनडीए। और ये 39 नंबर पेपर, ये मैंने थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ा हुआ था यहाँ पे बिकॉज थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया था। तो ये पेपर आज हमने कंडक्ट किया था, तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वेक्टर का। उसमें तुमको ये बोला जा रहा है कि तीन वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, जिसमें से ए और बी रिलेटेड है विद द रिलेशन ए इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और सी और बी रिलेटेड हैं एक दूसरे से विथ माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू -7 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकालूँ तो इट विल बिकम -1/7 ऑफ सी वेक्टर, और इसको उठा के यहाँ पुट कर दो तो ए वेक्टर की वैल्यू हो गई -1/7 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। दैट मीन्स ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 180 का होगा। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली 3D का है। इसमें तुम्हारे पास में अगर दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है इस फॉर्म में, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ये सपोज तुम्हारा लाइन वन है, और दूसरा लाइन है x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। तो ये तुम्हारा लाइन वन है इन 3D एंड दिस इज योर लाइन टू इन 3D। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो है a1 a2 प्लस b1 b1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी। तो तुम्हारा इक्वेशन जब तुमको मिला तो पहले लाइन का इक्वेशन है x माइनस 1/2। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस वाई अपॉन माइनस से, मतलब ये इस फॉर्म में नहीं है, जिसमें से क्या करो माइनस का साइन कॉमन ले लो। तो अब ये ऐसा हो गया। बाकी जेड वाला पार्ट है z/4, इसको लिख लो z-0/4, ताकि ये लाइन बिल्कुल ही इस फॉर्म में आ जाए। और उसी तरह से तुम्हारा लाइन टू जो है वो है x-3/1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले वाले वैल्यू में दिक्कत है 2y-3/4, जबकि यहाँ पे सिर्फ y होना चाहिए। बाकी लास्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है z-2/2, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 2 कॉमन ले लो, और 2 जैसे ही कॉमन लोगे तो y-3/2 हो जाएगा, बाकी इस 2 को नीचे भेज देना, तो ये 2 यहाँ आ गया, 4/2 2 हो जाएगा। अब ये दोनों लाइन बिल्कुल उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में तुम्हारे लाइन के इक्वेशन है। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर दिए हुए हैं तो a1 a2 मतलब 2 प्लस b1 b मतलब 2a प्लस c1 c2 मतलब 8, ये सम 0 के इक्वल होगा। तो 2a की वैल्यू हो गई -10 और a आ गया तुम्हारा -5। यही तुमको पूछा था, c इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि तीन एंगल हैं ए बी सी, इसका सम दिया हुआ है तुमको पाई, और एक रिलेशन दिया हुआ है साइन सी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू 0, और निकालना हमें tan ए इंटू कॉट बी की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, जो कि हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी, और इसको उठा के यहाँ पुट कर लो। साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस ए प्लस बी, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा ओनली, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे आगे है प्लस साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसके फॉर्मूला लगाओ साइन ए प्लस बी का, तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और एक साइन ए कॉस बी पहले से है तुम्हारे पास में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस का कॉस ए साइन बी। अब कॉस ए को नीचे भेज दो तो ये बन गया tan ए, और इस साइन बी को नीचे भेज दो तो ये बन जाएगा कॉट बी, और ये 2 यहाँ भेज दो -1/2, ये ऑप्शन में दिख जाएगा तुमको, बी ऑप्शन में इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इसमें टेंजेंट ड्रॉ लगेगा। ये फॉर्मूला याद होगा तुम लोग को, मैंने बताया था नेपियर्स एनालॉजी, tan b माइनस c/2 इक्वल्स टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट का a/2। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ c माइनस b/2 पूछा गया, तो b माइनस सी कर दूंगा, बाद में चेंज कर लूँगा, और b और c की वैल्यू ये दी हुई है 2 माइनस ये √3 -1, और ये 2 प्लस √3 + 1। बाकी रही बात एंगल ए की, तो वो 30 है, कॉट 30/2, कॉट 15 की वैल्यू मैंने तुम लोग को रटवाई थी, अगर याद हो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया हुआ है कॉट 15 होता है 2 प्लस √3। अब ये आ गया टोटल हिसाब किताब तुम्हारा। अब ब्रैकेट को खोल लो, 2 प्लस √3 माइनस 2 √3 माइनस 3 अपॉन में 3 प्लस √3। अब ये हो गया -1 माइनस √3, नीचे में है √3 + 3। अब माइनस का साइन कॉमन ले लो ताकि ये बन जाए √3 + 1, और यहाँ पे है √3 + 3, तो इसमें से
हम लोग √3 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 + 1 आ गया। दोनों को काटो, ये बन गया माइनस का 1/√3। अब देखो ये जो वैल्यू आई है अभी, ये आई है वैल्यू tan b - c/2 की, दैट इज़ माइनस का 1/√3। मुझे c - b चाहिए, तो मैं यहाँ से एक माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ, और वो माइनस का साइन वहाँ जाके बन जाएगा 1/√3। इसका मतलब है c - b/2 हो गया 30 डिग्री, क्योंकि tan में 1/√3 30 डिग्री पे आता है, तो b इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए टावर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट अ पॉइंट इन प्लेन ऑफ द बेस। मतलब एक टावर है यहाँ पे, जिसकी हाइट एक्चुअली तुम्हें कैलकुलेट करनी है, वो किसी पॉइंट P पे सपोज एक एंगल बना रहा है अल्फा, एंड द इसका टॉप, इस टॉप को तुम नाम दे सकते हो Q का और बॉटम को R का, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। मतलब इस पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बन रहा है, एट अ पॉइंट L मीटर्स अबव। मतलब ये जो डिस्टेंस है, सपोज कर लेते हैं P ये डिस्टेंस, तो ये L मीटर से अबव है, यहाँ पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जो कि बन रहा है बीटा का। तुम्हें हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो सबसे पहले इस डिस्टेंस को लेट कर लो x, और सीधा आ जाओ ट्रायंगल APR में, APR। तो यहाँ से आएगा tan बीटा इज इक्वल्स टू L/x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी L/tan बीटा, संभाल के रख लो इसको। अब चले जाओ ट्रायंगल PQR में, इन ट्रायंगल PQR, तो इसमें बन गया tan अल्फा इज इक्वल्स टू h/x। तो tan अल्फा को रहने देते हैं, h को रहने देते हैं, x की वैल्यू डाल दो L/tan बीटा, जो कि ऊपर जाके ये बन जाएगा। अब यहाँ से तुमको h निकालना है, तो ये हो गया L tan अल्फा, और अपॉन का tan बीटा जो नीचे आएगा वो ऊपर जाके बन जाएगा cot बीटा। अब ये देखो ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ये बी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y π/2 के बराबर है, और हमें x² की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए ऐसा करते हैं, साइन इनवर्स x को यहीं रहने देते हैं, इसको भेज दो यहाँ। अब π/2 माइनस साइन इनवर्स y तुम्हारा होता है कॉस इनवर्स y। अब यहाँ साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स लाना पड़ेगा, तो इसके लिए ट्रायंगल बना लो, इसको थीटा मान लो, y और 1 यहाँ पे, तो ये बन गया √1 - y²। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि मैं इसको अभी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब यहाँ पे आ गया √1 - y², ये दोनों कट गए, x की वैल्यू आ गई √1 - y², और हमें तो x² से मतलब है, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, आंसर आ गया 1 - y²। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू लाइन 3x + 4y = 0। मतलब कोई लाइन है 3x + 4y = 0 विच इज़ टचिंग द सर्कल x² + y² = 9। लेकिन ये जो सर्कल है, ये तो सेंटर ओरिजिन पे रख रहा है, इसको कोई लाइन टच कर रही है, सपोज कर लेते हैं ये वो लाइन है। तो इस सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है 0 0, और इसका रेडियस हो गया 3 3। तो तुम्हें एक और लाइन की ज़रूरत है जो कि इसके पैरेलल है और सर्कल को टच भी करती है। तो सीधी सी बात है कि इस लाइन का अगर पैरेलल में कोई लाइन है, तो उसकी इक्वेशन होगी 3x + 4y + k = 0, और रेडियस मुझे पता चल ही गया है। तो हमने यहाँ पे थ्योरी पढ़ी थी कि कोई भी लाइन किसी सर्कल के लिए टेंजेंट या टच करते हुए तब जाता है जब उस लाइन का उसी सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, तो मॉडुलस लगा लेते हैं 3x + 4y + k। अब इसमें अगर मैं 0 0 डाल दूँ, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, मॉडुलस ऑफ k नीचे में √3² + 4², और ये रेडियस के बराबर होगा। तो मॉड ऑफ k की वैल्यू आ रही है यहाँ से 15, मतलब मॉड ऑफ k ±15 के साथ ख़त्म होता है। तो अगर मैं यहाँ 15 डालता हूँ, तो मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा। अगर मैं -15 डालता हूँ, तो ये बन जाएगा 3x + 4y - 15 = 0। तो पहला ऑप्शन तुम देख सकते हो, वहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 4y = 15। सो दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर, दैट इज ए। अगला क्वेश्चन है, इफ द सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस a एंड सेंटर्स 2 3 एंड 5 6 कट ऑर्थोगोनली। मैंने तुम लोग को ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन दिया था, 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2। अब इसी रिलेशन को तुम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि c1 c2 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू r1² + r2²। ये कंडीशन भी ऑर्थोगोनल सर्कल का ही कंडीशन होता है। वैसे मैंने तुम लोगों को क्लास में बोला था कि ऑर्थोगोनल सर्कल्स उन सर्कल्स को बोलते हैं जिनके टेंजेंट आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों ही सेम है।
तो ये बात एक्चुअली मैंने नहीं बताई थी, तो ये मैं अभी बता रहा हूँ। तो अब इससे तुम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि सेंटर्स तुम्हें दिए हुए हैं 2 3 एंड 5 6, तो उनके बीच का अगर तुम डिस्टेंस निकालते हो तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला 5 - 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 पूरे का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ से भी 9, यहाँ से भी 9, तो रूट 18 हो गया। लेकिन हमें तो स्क्वायर से मतलब है, तो C1 C2 का स्क्वायर हो गया 18, और R1 और R2 दोनों ही सेम है ए, तो 18 की वैल्यू हो जाएगी 2a स्क्वायर के इक्वल, और a स्क्वायर यहाँ से हो गया 9, तो a की वैल्यू आ गई 3, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एलिप्स का क्वेश्चन है, इक्वेशन निकालना है एलिप्स का। डिस्टेंस बिटवीन फोकस मतलब 2AE की वैल्यू दे रखी है 8, एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, सारे फॉर्मूला हमने लर्न किए थे। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स होता है 2a/e 18 के इक्वल, और हमें इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक a स्क्वायर की और एक b स्क्वायर की, जो कि नहीं है हमारे पास में, लेकिन अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस टू इक्वेशंस। तो 2AE को अगर मैं 2a/e से मल्टीप्लाई करता हूँ तो e कैंसिल हो गए, यहाँ से आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 × 18, तो ये हो गया 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 × 18, 4 इसको काट देगा 2 में, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 36। हमें ए स्क्वायर की तो वैसे ही ज़रूरत है, तो इसको एज इट इज़ पुट कर दो। अब बी स्क्वायर रह गया, तो बी स्क्वायर को निकालने के लिए हमें पता है कि ये 2AE 2C के बराबर भी होता है, तो यहाँ से हम लोग को C का फॉर्मूला मिल गया 4, और एलिप्स के केस में C होता है अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 लिख लो। ए स्क्वायर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 36 माइनस बी स्क्वायर, अब स्क्वायरिंग कर लो, 16 इज इक्वल्स टू 36 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20। तो ये जो बी स्क्वायर तुम ढूंढ रहे थे वो भी अब तुमको मिल गया 20, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि वो चाहता है कि तुम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसका एलसीएम ले लो, जो कि 180 आएगा। यहाँ पे बन गया 5x स्क्वायर, यहाँ पे बन गया 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो फाइनल आंसर आ गया 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं पेपर के आखिरी क्वेश्चन में। यहाँ पे तुम्हें हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी बतानी है, इसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला, दैट मीन्स अंडर रूट का 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख लिया, और मुझे ये भी पता है कि ये ग्रेटर देन 1 होगा। ऑप्शन में सारे ऑप्शन से ग्रेटर देन 1 वाले हैं, तो इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो लेट्स सॉल्व। लेटस रेक्टम की लेंथ दे रखी है जो कि होता है 2b स्क्वायर बाई ए, 8 के बराबर, और एक रिलेशन दिया है कि लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस जो कि 2b होता है इज इक्वल्स टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, हाफ ऑफ 2AE, दैट मीन्स 2 काट के 2b की वैल्यू हो गई AE के इक्वल। तो यहाँ से ऐसा करो b/a निकाल लो, जो कि आ रहा है e/2, क्योंकि ये हम स्ट्रेट अवे यहाँ पुट कर सकते हैं और आंसर तक डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। तो 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 4, अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 4, तो ये कितना हो गया, ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1, मतलब 3 ई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1, ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4/3, दैट मीन्स ई हो गया 2/√3। अब 2/√3 यहाँ बी ऑप्शन में है, सो दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पार्टिकुलर पेपर। एक बार सॉल्यूशंस ध्यान से देख लेना, कुछ नई बातें भी मैंने इस पार्टिकुलर वीडियो में बताई है, खासकर ऑर्थोगोनल सर्कल वाली बात, तो उसके बाद ही डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। अब मिलते हैं कल विथ द नेक्स्ट पेपर डिस्कशन, टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।